Hello everyone. In this video, we will see about different classification of disasters on the basis of their origin and also the different types of natural disasters. First of if we'll talk about the classification of disasters on the basis of their origin, that means कि आपदा को उनके मूल के आधार पे कैसे क्लासीफाई किया जाता है. फॉर एग्जांपल यदि बात करें फर्स्ट वन, दैट इज़ क्या है कि मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स. दैट मीन्स कि मौसम संबंधी जो आपदा होती है वो क्या हो सकता है. हरिकेन. हरिकेन मीन्स कि आंधी तूफान या फिर साइक्लोन या फिर फ्लड या फिर ड्रॉट. दैट मीन्स अगर सूखा हो गया या कहीं पे बाढ़ आ गई या फिर कहीं पे साइक्लोन चक्रवात आ गया या फिर कहीं पे क्या हो जाएगा कि हरिकेन्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं कि मौसम संबंधी डिजास्टर्स हैं. इसीलिए ये के अंडर आते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स के अंदर आते हैं. सिमिलरली यदि हम लोग बात करें टॉपोग्राफिकल डिजास्टर की, टॉपोग्राफिकल डिजास्टर मीन्स के संस्थानिक जो डिजास्टर्स हो गए जो कि ज़मीन से रिलेटेड हो गए, तो उसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा. लैंडस्लाइड्स हो जाएगा. लैंडस्लाइड्स की ज़मीन का खिसकना या फिर क्या हो कहीं से ज़मीन का कोई पार्ट है वो क्या हो रहा है कहीं से गिर रहा है, तो ये लैंडस्लाइड्स हो गए या फिर एवलांचेज हो गए. दैट मीन्स कि बर्फ़ का कहीं पे ढेर हो, किसी पहाड़ है, सपोज कोई माउंटेन है, उस पर बर्फ़ का ढेर लगा हुआ हो और वो क्या हो रहा है कि गिर रहा हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे कि टोपोग्राफिकल डिजास्टर्स के अंदर आ गए. या थर्ड वन है टेक्टोनिक. टेक्टोनिक मीन्स कि विवरणीय प्लेटों द्वारा जो डिजास्टर्स होते हैं, लाइक अर्थक्वेक्स हो गया या फिर वोल्केनोज हो गया. उससे क्या होती है कि जो विवरणीय प्लेटों मीन्स के जो हमारे लैंड्स के जो टुकड़े हैं, अब धरती कैसे बनती है, वो क्या होती है, लार्ज जो प्लेट्स होता है धरती का, वो क्या करती रहती है, फ्लोट होती रहती है. तो इसकी वजह से क्या होती है कि जो डिजास्टर्स आते हैं उसकी वजह से उसी को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक डिजास्टर बोलते हैं. यदि हम लोग बात करें इन्फेस्टिक की, दैट मीन्स कि संक्रामक, तो संक्रामक डिजास्टर के अंदर क्या आ जाएंगे, एपिडेमिक आ सकता है या फिर सच एज लोकस्ट इन्वेशन ऑफ क्रॉप्स. दैट मीन्स कि जो टिड्डियाँ जो होती है फसलों पे जो आक्रमण करती हैं, तो उसकी वजह से डिजास्टर्स होते हैं. क्योंकि यदि टिड्डियाँ फसल को यदि नष्ट कर देगी तो क्या हो जाएगा, फसल की बर्बादी हो जाएगी. और जब फसल ही नहीं हो रहा है तो लोग भूखमरी के कारण से क्या करेंगे, मर ही जाएंगे. तो भूखमरी भी एक तरह का क्या है, डिजास्टर है. तो इन्फेस्टिक डिजास्टर के अंदर क्या हो सकता है, एपिडेमिक एंड लोकस्ट इन्वेशन ऑफ क्रॉप्स. यदि हम लोग बात करें ह्यूमन रिलेटेड डिजास्टर्स की, तो ह्यूमन रिलेटेड डिजास्टर्स क्या हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स फॉर एग्जांपल, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, या फिर केमिकल डिजास्टर्स भी क्या है, ह्यूमन रिलेटेड डिजास्टर्स ही हैं. तो इसमें क्या है कि कुछ डिजास्टर्स क्या होते हैं, क्विक हो जाते हैं एंड विदाउट वार्निंग आते हैं. क्योंकि हमें पता है कि अब सपोज कि कहीं पे बाढ़ आना है, तो उस एरिया क्या है, बाढ़ प्रोन है, तो उस एरिया में बाढ़ आएगा तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस ये मौसम में क्या होगा कि बाढ़ आएगा. पर क्या हो जाए कि अचानक से कुछ हो जाए, तो वो कुछ डिजास्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्विक होते हैं और क्या होते हैं कि विदाउट वार्निंग के आते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में ही ना बहुत सारे लॉस हो जाते हैं. लॉस इन टर्म्स ऑफ जान माल की जो हानि होती है. और अदर डिजास्टर्स क्या होते हैं, स्लो होते हैं एंड हेंस सम अमाउंट ऑफ प्रिकॉशंस आर टेकन टू सेव देयर लाइफ. दैट मीन्स कि कुछ डिजास्टर क्या हो रहे हैं कि सडन आ जा रहे हैं, तो हमें किसी की जान बचाने के लिए जो पहले से जो प्रिकॉशंस लिया जाता है, हमें पता नहीं कि डिजास्टर होने वाला है तो हम लोग प्रिकॉशंस नहीं ले पाएंगे. तो इसीलिए कहा जाता है कि सम डिजास्टर्स आर क्विक एंड अकर विदाउट एनी वार्निंग, दे लीव अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन विदाउट अ शॉर्ट टाइम. within a short time there is no टाइम टू टेक एनी प्रिकॉशंस टू सेव लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़ इन सच डिजास्टर. हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम प्रिकॉशंस पहले से ले सकें. लेकिन जो अदर डिजास्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं एंड हेंस सम अमाउंट ऑफ प्रिकॉशंस आर टेकन टू सेव लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़ और एटलीस्ट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सच लॉसेस. मतलब कुछ आपदाएं जो कि क्या होती है, स्लो आती हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि हम क्या कर सकें, पहले से प्रिकॉशंस ले सकें ताकि उस जिससे कि लोगों की जो हानि है वो क्या हो, कम हो सके या फिर उसकी हानि को क्या करें, रोका जा सके. यदि हम लोग बात करें नेचुरल डिजास्टर्स की,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, उसमें बहुत सारी होती हैं, लाइक वोल्केनो, लाइक लैंडस्लाइड्स हो जाएंगी, अर्थक्वेक आएगा, ड्रॉट आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स हो। तो यदि हम लोग फर्स्ट अर्थक्वेक की बात करें, तो अर्थक्वेक की बात करने से पहले यदि हम लोग अर्थ की बात करें कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड दैट फ्लोट ओवर एन ओशन ऑफ सेमी मॉल्टन रॉक। दैट मीन्स कि अर्थ क्या होता है, बहुत सारे प्लेटों से मिलके बना हुआ होता है, जो कि स्लाइड कहाँ करते रहता है, सेमी मोल्टन रॉक के ऊपर स्लाइड करते रहता है। ये जो स्लाइडिंग होती है प्लेट्स की, वो क्या मतलब कॉन्स्टेंटली होए जा रहा है, मूविंग एंड शिफ्टिंग कॉन्स्टेंटली। जो प्लेट्स हैं, अर्थ के जो प्लेट्स हैं, वो क्या हो रहा है, मूव भी हो रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, शिफ्ट भी हो रहा है। और यदि हम लोग बात करें तो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, अब हमें पता है कि जो जो प्लेट्स होंगे वो क्या हो रहे हैं कि मूव हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वही प्लेट्स क्या हो रहे हैं, जो रॉक्स हैं वो क्या हो रहे हैं कि जमा होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो उसी के जमा होने की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब बोले कि अर्थक्वेक कैसे आता है, ये जो प्लेट्स हैं वो क्या हो रहा है, स्लाइड होते रहे हैं। तो इसके स्लाइडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है, तो ये जो दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है ना, तो बहुत हाई एनर्जी के साथ टकराती है। तो ये जो एनर्जी क्या होती है और रिलीज़ होती है, तो इस दो प्लेट के टकराने की वजह से ही क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है। और इसमें क्या होती है, हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना रिलीज़ होती है। तो अर्थक्वेक जो है वो ऐसा नहीं कि हर एरिया में आता है, अर्थक्वेक का भी प्रॉपर एक मतलब प्रॉपर एरियाज़ होता है कि कहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे क्रैक्स होंगे, जहाँ पे मतलब फॉल्ट होंगे, उस एरिया में क्या होगा, अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा। या बोले कि अर्थक्वेक जो है, अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो क्या होता है कि फॉल्ट के नियर है, दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है कि अर्थक्वेक्स ज़्यादा आती हैं। या फिर कि यदि डेंस पॉपुलेशन एरिया है जहाँ पे, तो अर्थक्वेक यदि आएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि इफ़ेक्ट जो होंगे लोग ज़्यादा होंगे। या फिर जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है उसमें क्या होती है कि डिजास्टर्स की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। यदि हम लोग सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करें तो सेकेंड पॉइंट क्या है, सुनामी। तो सुनामी है कि ये क्या कि द टर्म सुनामी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ जापानीज टर्म सू मीन्स हार्बर एंड नेम मीन्स वेव्स। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, वेव का मतलब होता है लहर। दैट मीन्स कि सुनामी को डिराइव किया गया है जापानीज नेम सू से, जिसका मतलब होता है कि बंदरगाह। दैट मीन्स कि वेव्स का क्या हो, बंदरगाह, मतलब बहुत वेव्स आ रही हैं, मतलब हाई स्पीड में यदि वेव्स आती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अब जनरली यदि सुनामी को क्लासिफाई किया जाए तो सुनामी क्या है कि समुद्र में जो हाई स्पीड लहरें होती हैं ना, उसी को सुनामी बोला जाता है। अब सुनामी किसके कारण से हो सकती है, ड्यू टू सेस्मिक एक्टिविटीज़ या फिर लैंडस्लाइड्स या फिर वोल्केनो एरप्शन ईटीसी के कारण से क्या होता है कि वाटर का रैपिड डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम लेक या फिर समुद्र में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। दैट मीन्स कि इसके वजह से ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो गई, लैंडस्लाइड्स हो गया या फिर वोल्केनो एरप्शन हो गया, इसकी वजह से समुद्र में जो है ना हाई लेवल ऑफ वेव क्या होता है, जनरेट होता है। इसी हाई लेवल ऑफ वेव को हम लोग सुनामी कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, साइक्लोन। थर्ड पॉइंट है साइक्लोन। तो साइक्लोन मीन्स क्या होता है, चक्रवात। यदि साइक्लोन की बात किया जाए तो क्या, अ साइक्लोन इज अ स्टॉर्म दैट अकर्स ड्यू टू अ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर ओवर द वार्म वाटर ऑफ ओशन। इट इज़ accompanied by strong gales and lashing rain and tidal waves resulting in flood in coastal areas। तो साइक्लोन क्या होती है ना, साइक्लोन भी एक हाई स्पीड, मतलब आंधी जब हाई स्पीड में हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। तो साइक्लोन जनरली कैसे आता है, तो जैसे समुद्री एरियाज़ हैं, तो समुद्री एरियाज़ में यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो अपर लेयर का जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो उसके गर्म होने से तो पानी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इस इंक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से जो
ओशन के निकट के जो भी एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे जो एयर्स होंगे उसके टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होगा, वेरिएशन होगा। उस ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर के वेरिएशन की वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा कि बहुत तेज़ तेज़ से हवा होने लगेगी, या जो भी चीज़ें होती है उसी की वजह से साइक्लोन आता है। दैट मीन्स कि वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्ट्स क्या, साइक्लोन। तो ये हमने क्या पढ़ा, साइक्लोन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू तब तक के लिए।